दिखा रहा है, कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी। क्या अच्छा लगा इसमें? इसमें पूरा एकदम धार्मिक चीज़ें बहुत अच्छा लगा जी। जो दिखाया विकी कौशल की परफॉर्मेंस कैसी रही फिल्म? बहुत बढ़िया और संभाजी महाराज को भी दिखाया गया जिस तरह से। इनकी तो तारीफ ही कम है। हाँ, जो किरदार निभाया है कौशल की जी। लास्ट में कैसा रहा फिल्म में क्लाइमैक्स? रूह कांप उठी। रूह कांप उठी जी। क्या बोलना चाहेंगे छाव फिल्म के लिए? बढ़िया था। बढ़िया है। लोगों को क्या बोलेंगे देखने के लिए? जी देखना चाहिए लोगों को? बहुत सभी दर्शकों से निवेदन है कि आके मूवी देखें। भाई आज का हर हिंदू संभाजी महाराज और वीर शिवाजी। ये फिल्म हमको सबक देती है कि हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए मर मिटना चाहिए। और अपने लिए हम पैदा नहीं हुए, अपने देश के लिए पैदा हुए। आज ये फिल्म देख के हमको इस फिल्म के ज़रिए से जो मैसेज जा रहा है लोगों को, पहले ये कॉपी पन्नों तक ही सीमित था, तो अभी इस इतिहास को फिल्माया जा रहा है। तो क्या सही है सर? जी बढ़िया है। हमारे इतिहास को, हमारे युवाओं को, हमारे आने वाली पीढ़ी को दिखाना चाहिए। जैसे पहले इतिहास के पन्नों में अपने कहानियों को, देश के स्मृतियों को दबाया गया था, लेकिन आज के समय में चाहे ये सरकार की देन कहिए, चाहे जो हमारी स्मृतियों को, हिंदू साम्राज्य को और मराठा साम्राज्य को दिखाया जा रहा है। उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा और फिल्म बनाने वाले को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। पहले इस तरह की फिल्में सर बाद यह देश आज़ाद हुआ। सर और क्या बोलेंगे जो कौशल जी की परफॉर्मेंस है फिल्म में? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। पहले की जो फिल्में होती, फिल्म इतनी अच्छी लगी है कि लास्ट का जो आधे घंटे का जो पूरा एक क्लाइमैक्स था ना, वो रोंगटे खड़े करने वाला था। और सबसे बड़ी इमोशनल इतना ज़्यादा था कि हम दोनों बैठ के रो भी रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे पूर्वजों ने करके गए हैं जी, वो अब तो कोई नहीं कर पाएगा। उनके लिए हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच। जो विकी कौशल जी परफॉर्मेंस किए हैं, संभाजी महाराज बने हुए हैं, क्या वो लग पा रहा था उस रोल में है? उनसे अच्छा कोई लग ही नहीं पा रहा था कि अगर कोई और कैरेक्टर भी होता तो मुझे नहीं लगता कि विकी कौशल से अच्छा कोई और कर पाता। ऐसा नहीं लग रहा कि संभाजी महाराज जी खड़े हुए हैं? संभाजी महाराज तो वहीं, प्लस छत्रपति शिवाजी महाराज क्या बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं की ही तरह लग रहे हैं कि हाँ उनके ही समझिए वंशज हैं वो। बाकी औरंगजेब जो बने हुए हैं अक्षय खन्ना जी, उनकी अक्षय खन्ना जी की भी जो एक्टिंग रही है वही बहुत फैंटास्टिक रही है। और मुझे उनके लिए भी लगता है कि अगर उसके अलावा भी कोई और कैरेक्टर होता तो वो औरंगजेब को आइडेंटिकल नहीं कर पाता पहले पूरी तरह से। जो इतिहास है आ नहीं पाता था सामने, तो अभी ये फिल्माया जा रहा है, जो पहले इस तरह से फिल्में नहीं आती। एग्जैक्टली सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को आज में अपने पूर्वजों के बारे में, जो हमारे पूर्वज करके गए हैं, जो हमारे कहते नहीं कि स्वतंत्रता के लिए जो इतनी लड़ाइयाँ लगे गए हैं, जो हम लोग आज तक कभी पढ़ाया भी नहीं गया, वो हम लोगों को अब इन पिक्चर के माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग संभाजी थे कौन और उन्होंने कैसे बलिदान दिया और जिस क्रूरता के साथ में उनका वध किया गया। ये सारी चीज़ें हम लोग को आज के दिन पता चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन मूवीज़ की वजह से कहीं ना कहीं फिर से हम लोग के अंदर वो देशभक्ति भी जाग रही है कि नहीं, हम लोग किस तरह और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। के माध्यम से लोग रिसर्च करेंगे, जानेंगे और एग्जैक्टली करेंगे। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी और प्लस शिक्षा विभाग को भी इस जितने भी हमारे पूर्वज थे उनके बारे में और पढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों को भी शिक्षित करना चाहिए कि हमारे जो ऐसे लोग थे उन्होंने किस तरह लड़ाइयाँ लड़ के हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाई है। सर जो अभी पहले कॉपी पन्नों तक ही किताबों तक सीमित था, अभी फिल्म की दुनिया में इस तरह के इतिहास को जो फिल्में आ रही हैं, तो इस विषय में क्या बोलेंगे? पहली चीज़ तो यही है कि ऐसे पहले भी बैक साइड में बहुत सारी फिल्में आई हैं जो हम लोगों को रोमांस से भर चुकी हैं और प्लस रोंगटे खड़े करने वाली जो ऐसी मूवियाँ बनती हैं, बहुत कम ही ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो ऐसी मूवियाँ बना रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है उन डायरेक्टर्स के लिए भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो ऐसे रिसर्च करके अपने लोगों के बारे में हम लोग को बता रहे हैं कि जो इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ के हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया हम लोगों को। इनके जो सर आखिरी में टॉर्चर जो दिखाया गया, नाखून सब, वो देखिए वो जो टॉर्चर था वो कहते ही नहीं है कि वो हम लोग के जहन में भी नहीं आ सकता कि इस तरह किस तरह वो चीज़ें कर सकते थे। अब कहीं ना कहीं वो मूवी देख के कहते नहीं है कि औरंगजेब के बारे में लगता है कि हाँ सही में वो क्रूर था और क्रूरता की जो हद ख़त्म करी है उसने, वो रियलिटी में लगता है कि उन्होंने उस टाइम पे कैसे वो जिया होगा, ऐसा किया होगा जिस तरह से अपना ये जो योगदान दिया है, बलिदान दिया है। सर इसमें दिखाया गया जो उनके साले साहब थे जी, उनके एक जैसे कि रामायण में विभीषण थे, सेम उसी तरह का दिखाया गया है कि उनके वजह से ही अगर ये लड़ाई जो हारे हैं उन्हीं की वजह से। उनकी वाइफ संभाजी की वाइफ ने बिल्कुल सही कहा कि कन्हू जी महाराज और जो तानाजी महाराज थे
उनके जैसे किसी भी शत्रु के परिवार में भी ना हो। और एग्जैक्टली वो चीज़ सही कही है, क्योंकि आज की डेट में भी अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में देखें तो प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे घर में लोग हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों को पीछे छोड़ने के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में लोगों को पीछे छोड़ देते हैं और ऐसे धोखा दे देते हैं, जिसकी वजह से अपने ही लोगों की जान जाती है। सर वन वर्ड फुल छावा क्या बोलना चाहेंगे? एक्सीलेंट, ऑसम, और आगे ऐसी जरूर मूवीज़ आनी चाहिए जो हम लोगों को और ज़्यादा प्रेरित करें इस मूवी को देखने के लिए। पब्लिक को क्या बोलेंगे सर देखने के लिए फिल्म को? ज़रूर जाएँ देखने के लिए, क्योंकि ऐसी सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाएँ और जितना हो सके इस मूवी का आप लोग पब्लिसिटी करें, लोगों को बताएं कि हाँ मूवी ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाली है, ताकि आप लोग इससे और ज़्यादा एक्सपायर हो सकें। क्या रेटिंग देंगे सर 5 में से? 5 on 5। मैम आप? रेटिंग तो इसकी कुछ कह ही नहीं सकते हैं ना। थैंक यू सो मच।